नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन राजस्थान और मैं कशिश गौर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ टू आवर एक्सक्लूसिव शो युवा। अकेले खड़े रहो पर सच के साथ खड़े रहो, चाहे पूरी दुनिया विरोध करे तुम सच के साथ खड़े रहो। संघर्ष से डरते हो क्या? संघर्ष ही तुम्हारी असली पहचान बनता है। चाहे रास्ता कितना कठिन हो उस पर चलने वाला ही महान बनता है। योद्धा वो नहीं जो तलवार लेकर चलता है, योद्धा वो है जो सपना सच करने की हिम्मत रखता है। टुडे ऑन युवा पॉडकास्ट वी आर जॉइंड बाय एन एथलीट हु हैड कार्व्ड हिज आइडेंटिटी इन द वर्ल्ड ऑफ कबड्डी. He is not just a national level player. He is the one who has carved his identity in the world in the name of Kabaddi. He is the most rising star of Rajasthan. Let's welcome राहुल शर्मा, जिन्होंने 38 नेशनल गेम्स 2025 उत्तराखंड और 11th बीच चैंपियनशिप में 2025 बिहार में गोल्ड मेडल हासिल किया है, जिसके लिए इन्हें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री भजन लाल जी शर्मा और कैबिनेट स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्री राज्यवर्धन सिंह राठौर जी द्वारा खास सम्मानित किया गया है. सो लेट्स वेलकम राहुल शर्मा, द प्राइड ऑफ राजस्थान एंड द नेशनल कबड्डी चैंपियन. आपका बहुत बहुत स्वागत है राहुल. थैंक यू सो मच. सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आपने हाल ही में गोल्ड मेडल जीता है. जी. सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे राहुल, कैसे मुलाकात हुई कबड्डी से? कैसे आपका इसमें आपकी रुचि बनी? कैसे आपको पता चला कि आप में एबिलिटीज़ हैं कि आप इस गेम को परस्यू कर सकते हैं? कबड्डी से मेरी मुलाकात 2014-15 में स्कूल टाइम पे हुई. वहाँ लोकल टूर्नामेंट चल रहे थे स्कूल के, तब मैं वहाँ पार्टिसिपेट किया मैंने. तब वहाँ के प्रिंसिपल थे, उनकी नज़र मेरे पे पड़ी. तब उन्होंने मेरे को बताया कि आप एक अच्छे खिलाड़ी बन सकते हो. इसके लिए उन्होंने मेरे को गाइड किया कि आप ऐसे स्टेडियम ज्वाइन करो. तो उनके बाद मैं उस बोलने के बाद मैं स्टेडियम ज्वाइन किया. तो प्रिंसिपल सर के कहने पर आपने ये पैशन परस्यू किया. लेकिन कहीं ना कहीं जब आप स्टार्ट करते हैं उससे पहले आप कई और जगह भी देखते हैं कि मैं ये भी खेल सकता हूँ या मैं इस इंटरेस्ट में जा सकता हूँ किसी दूसरी फील्ड में. एक ऐसा ब्रेक पॉइंट, एक ऐसा ब्रेक थ्रू जब आपको लगा कि नहीं, कबड्डी ही मेरा पैशन है और मैं इसी को ही आगे खेलने वाला हूँ, परस्यू करने वाला हूँ. ऐसा कुछ नहीं था मैम, ये सब रेंडमली हुआ जी. कि उनकी नज़र पड़ी और वो बोले कि तेरी अच्छी हाइट है, अच्छी पावर है जी. तो आप ऐसे स्टेडियम ज्वाइन करो, वहाँ प्रैक्टिस करो. इससे मेरी कबड्डी से मुलाकात हुई. जी राहुल. तो राहुल, ये सब आपके साथ में होता चला गया और आप विश्वास करते रहे कि कबड्डी ही आपको एक चमकता हुआ सितारा बनाएगा. जी. तो राहुल, इसमें फैमिली का क्या कंट्रीब्यूशन रहा? क्योंकि कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स को लोग इतना जल्दी से सपोर्ट नहीं करते हैं, चाहे फैमिली हो चाहे आपकी समाज मान लीजिए. तो क्या फैमिली के क्या रिएक्शन थे जब आपने बताया कि आप कबड्डी को परस्यू करना चाहते हैं? फैमिली का अच्छा सपोर्ट था मैम. जी. कोई भी फील्ड हो, फैमिली के सपोर्ट के बिना अपन आगे नहीं बढ़ सकते हैं. तो मेरा पापा का बड़ा सपोर्ट था. जी. राहुल, कहीं ना कहीं समाज बीच में आता है. जब आपने बोला होगा कि आप करना चाहते हैं, कबड्डी खेलना चाहते हैं, अपने स्टेट को, अपने नेशन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं. आपने बताया कि आप जयपुर के ही एक गांव से बिलोंग करते हैं. तो क्या समाज ने भी आपका उतना ही साथ दिया जितना आपका परिवार ने दिया, या कहीं ना कहीं आपको कुछ असमंजस का सामना करना पड़ा? समाज का तो ये था, हमारा गेम थोड़ा डेंजर गेम है, इसमें इंजरीज वगैरह होती रहती है. तो मेरे बार बार इंजरीज होती थी. तो आसपास के लोग, समाज के लोग बोलते थे कि यार क्यों हाथ पैर तुड़ा रहा है, फालतू लग रही है, क्या क्या तूने क्या चूज किया है. तो ऐसा था उस टाइम उनका रिएक्शन. जी राहुल, अभी आपने नेशनल गेम्स के अंदर गोल्ड मेडल जीता है. जी. ये 38 गेम से जो उत्तराखंड में हुए जी. थे. जी. तो इसके अंदर जब आपको गोल्ड मेडल मिला तो क्या फीलिंग थी? क्या आप मतलब, क्योंकि फीलिंग्स कभी कभार मिक्स रहती हैं, खुशी में आप कभी जाहिर नहीं कर पाते, कभी एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट होती है. तो क्या रिस्पॉन्स था आपका? ये मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग मोमेंट था. जी. क्योंकि जहाँ लोगों का सपना होता है नेशनल लेवल पे खेलने का, वहाँ मुझे गोल्ड मेडल मिला. बिल्कुल. तो इट वाज रियली गुड मोमेंट. बिल्कुल राहुल, कहीं और जो गेम्स में आपने गोल्ड मेडल, सिल्वर और ब्रोंज हासिल किया, तो आपने बहुत सारे टूर्नामेंट्स खेले हैं, गेम्स खेले हैं, आपने राजस्थान को हर बार रिप्रेजेंट किया है. तो ऐसी क्या फोर्स रही कि हमेशा आपने यही चाहा कि मैं अपने राज्य को रिप्रेजेंट करूं? देखिए, राज्य को रिप्रेजेंट करना अपने आप में एक बहुत ही गौरवान्वित होता है. जी बिल्कुल. ये खुद को काफ़ी मोटिवेट भी करता है जब भी अपन राजस्थान की तरफ से खेलते हैं. जी. और ये राजस्थान अपनी जन्मभूमि है, कर्म भूमि है, तो काफ़ी अच्छा लगता है बार बार राजस्थान को रिप्रेजेंट करना. बिल्कुल राहुल. राइट राइडर के नाम से आप
कहीं ना कहीं उस फील्ड में हैं कि आप किक्स का यूज़ करते हैं, जैसे आपने बताया आपकी स्पेशलिटी में किक्स आती है, राइट टच एंड जो भी हमारी कबड्डी के अंदर मूव्स होते हैं, तो उसके अंदर आपने कैसे क्लैरिफाई किया कि आप इसी में प्रोमिनेंट हैं और यही आपको विक्ट्री की तरफ लेके जा रहा है? स्टार्टिंग में मैंने डिफेंस यूज किया था जी। तो डिफेंस जब मैं खेल रहा था तो मेरे कोच ने मेरे को देखा, उन्होंने मेरे को चेंज करवाया कि आपकी हाइट ज़्यादा है, हाँ जी, तो आप किक अच्छे से मार सकते हो, आप रेडर अच्छे बन सकते हो, हैंड टच अच्छा मार सकते हो जी। तो इस वजह से मेरे हैंड टच और बैक किक स्पेशल हो रहा। तो जैसे आपने बताया इंजरीज़ का काफ़ी इसमें रहता है, कहीं ना कहीं परिवार भी सब चिंतित रहते हैं कि कहीं गेम के अंदर कोई ऐसी चोट ना लग जाए जो आगे चल के भारी पड़े। तो आप खुद को पहले आप डिफेंस में खेलते थे, फिर आपने चेंज किया, तो वो ट्रांजिशन करना भी कहीं ना कहीं मुश्किल होता है, उसकी आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है अलग से, तो वो कैसे अडेप्ट किया आपने? जी ट्रेनिंग तो डेली होती है, अच्छी प्रैक्टिस होती है जी। ट्रेनिंग मतलब स्टार्टिंग में ही मेरे को चेंज करवा दिया गया था, थोड़े टाइम खेलते ही रेडर बना दिया गया था मेरे को, तो इतना मेरे को परेशानी नहीं हुई। जी राहुल, आपका पहला टूर्नामेंट कौन सा था? क्योंकि पहला हमेशा स्पेशल होता है जी, और कहीं ना कहीं वो घबराहट, एक्साइटमेंट सब कुछ साथ चलता है, तो कैसा था आपका पहला टूर्नामेंट? और आपने कहीं ना कहीं हम जिस भी चैलेंज को फेस करते हैं कुछ नया सीखने को मिलता है, तो आपने क्या सीखा? मेरा पहला बड़ा टूर्नामेंट जूनियर स्टेट था, जहाँ पे मेरे को बेस्ट रेडर का अवार्ड भी मिला। जी। वहाँ मेरे को बहुत मोटिवेशन मिला उस बेस्ट रेडर मिलने से। वहाँ मैंने सोचा कि अब मेरे को मेरा करियर ही कबड्डी में बनाना है। उस बेस्ट रेडर के बतौर बेस्ट रेडर बनने पर ही मेरे को जूनियर नेशनल में सिलेक्शन हुआ, ओडिशा कटक 2017 में। ये जो टाइटल बेस्ट रेडर हम जिसके नाम से पहचानते हैं, तो ये इसमें क्या एबिलिटीज़ होनी चाहिए इंसान के अंदर कि आपको ये उससे सम्मानित किया जाए? बेस्ट रेडर होता है उस टूर्नामेंट में आप सबसे आउटस्टैंडिंग खेल रहे हो, सबसे ज़्यादा स्कोर कर रहे हो, तो अच्छा दिखा रहे हो, ये सब कुछ। तो उसमें आपके जो मूव्स होते हैं उन सबको अच्छे से देखा जाता है, परखा जाता है कि आप किस तरीके से खेल रहे हैं। जी राहुल जी, क्योंकि रूटीन एक बहुत मेजर पार्ट होता है, चाहे वो किसी भी गेम्स में हो, तो आपका क्या रूटीन रहता है? आप कैसे अपनी ट्रेनिंग करते हैं, कैसे प्रैक्टिस करते हैं और डाइट को कैसे फॉलो अप करते हैं? क्योंकि फिट रहना, एक्टिव रहना बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कबड्डी यही मांगती है कि आप कितने एक्टिव हैं, कितनी जल्दी आप अपने मूव्स कर सकते हैं, कितनी फुर्ती से आप भाग सकते हैं और अपनी टीम को जिता सकते हैं। तो ये आपके लिए ऐसा क्या रूटीन है जिसने आपको हमेशा फेवर किया? जी हमारा रूटीन फिक्स होता है, हम 6:30 बजे स्टेडियम प्रैक्टिस स्टार्टिंग कर देते हैं प्रैक्टिस। उसके बाद वहाँ रनिंग, स्टेडियम के रनिंग करना, वर्कआउट करना, स्किल्स करना, इंडिविजुअल प्रैक्टिस करना, उसके बाद मैच खेलना, ऐसा सब कुछ लंबा प्रोसेस चलता है। 10 से 11 बजे तक हम प्रैक्टिस करते हैं कंटिन्यू। फिर इवनिंग का सेशन जिम का होता है, उसके बीच में हमारा डाइट शेड्यूल होता है जो फिक्स एक चार्ट बना हुआ रहता है, उसको हम फॉलो करते हैं और वही कंटिन्यू रखते हैं। राहुल जी, डाइट के अंदर क्या मेन रहता है? क्योंकि सप्लीमेंट्स और बाकी अगर हम नेचुरल चीज़ों की बात करें तो ये भी बॉडी को एक्टिव रखने में, फिट रखने में बहुत वर्क करते हैं। जी। तो एज एन एथलीट, एज अ कबड्डी चैम्पियन, आप क्या फॉलो अप करते हैं? फॉलो अप करना, जैसे मैम गांव के लोग हैं जी, तो दूध दही है जो अपने देसी होते हैं वो ज़्यादा यूज करते हैं। न्यूट्रिशन लेते हैं तो अच्छी क्वालिटी के लेते हैं जी। बाकी जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह ये होते हैं, नट्स वगैरह, उनको यूज करते हैं, जिससे फिटनेस जो अपना बॉडी का वो अच्छा बना रहता है। तो ये सब आपको कोच हेल्प करते हैं इन सबको मेंटेन रखने में? जी, डाइटिशियन होते हैं शेड्यूल बनाने वाले जी, उनके उस पर चलते हैं। क्या इसके अंदर कोई कैटेगरी वेट का या फिर हाइट का कुछ ऐसा रहता है, या फिर सब कुछ एक ही जैसा, मतलब कुछ भी, मतलब हाइट का तो कुछ नहीं रहता है, वेट कैटेगरी होती है। जैसे सीनियर की वेट कैटेगरी 85 kg की होती है। 85 kg से अब आप खेल नहीं सकते हो, पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो मैचेस में। ओके सर। राहुल, जैसे आपने अपना पहला टूर्नामेंट खेला, आपने बताया कि उसमें आपको पता चला कि कबड्डी ही आपका पैशन है, इसी को आप फॉलो करें जी। तो ऐसे कई और मैचेस होते हैं जिसके अंदर आप कहीं ना कहीं एक डाउनफॉल में, एक बैक में आ जाते हैं, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये कुछ सही नहीं हो रहा है जी। तो वो कब हुआ और आपने उसको कैसे मैनेज किया? वो मोमेंट हुआ 2021 में, अयोध्या सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप थी जी। उसमें प्री क्वार्टर मैच में मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया जी। हाथ फ्रैक्चर होने के बाद मैं मैच से बाहर होना पड़ा मेरे को जी। बाहर होना पड़ा तो काफ़ी दुख हुआ, टीम से बाहर हो गया।
जी लेकिन सिचुएशन वहाँ ये अच्छी हुई कि टीम अच्छा खेल के वहाँ मेरे ब्रॉन्ज मेडल लगा। जी उस ब्रॉन्ज मेडल की बदौलत ही मैं आज गवर्नमेंट सर्विस में हूँ। आउट ऑफ टर्न पॉलिसी होती है सरकार की, जी जिसमें सरकार ने मेरे को डायरेक्ट नौकरी दी। जी। तो आप अभी कहाँ काम कर रहे हैं राहुल? मैं अभी जयपुर कलेक्ट्रेट में कलेक्टर साहब के पास हूँ। जी। जी। अभी आपको हाल ही में सीएम साहब श्री भजन लाल जी शर्मा ने अवार्ड दिया है, जी। तो क्या फीलिंग थी? फैमिली को कैसा लग रहा था? फैमिली को भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, मेरे को भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये मेरे लिए अब तक का सबसे बड़ा मोमेंट था, जी जहाँ सीएम साहब सम्मानित करे, राज्य के सबसे बड़े मुखिया सम्मानित करे, बिल्कुल। खेल मंत्री सम्मानित करे, राज्यवर्धन जी राठौड़ साहब ने सम्मानित किया, जी। कलेक्टर साहब ने सम्मानित किया, तो बहुत अच्छा मोमेंट था मेरे लिए। और आपने कौन कौन से टूर्नामेंट्स खेले हैं राहुल? क्योंकि बहुत सारे, जैसे हमने देखा आपने स्टेट लेवल जी। और नेशनल लेवल में भी इस बार बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया, जी। तो क्यों ऐसा है कि आपने राजस्थान को रिप्रेजेंट किया? क्योंकि ये आपका खुद का राज्य है और कहीं जी। ना कहीं अब अपने राज्य से हम सबको प्यार होता है, जी। ये बात समझ में आती है, लेकिन ऐसा क्या है कि आपने कभी और कहीं पार्टिसिपेट नहीं करने की सोची? नहीं, पार्टिसिपेट तो करना चाहते हैं मैम। अब टारगेट है कि इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। जी बिहार जो नेशनल चैंपियनशिप थी, गोल्ड मेडल लगने के बाद मेरा इंडिया टीम ट्रेनिंग के लिए नाम भी अनाउंस हुआ है। जी जी तो अब है कि आगे इंडिया टीम में खेले, इंडिया टीम खेलने का टारगेट है, वही एम है मेरा, वही गोल है। जी। तो अब आप इंटरनेशनल खेलना जी, चाहते हैं? इंटरनेशनल। जी। तो राहुल, उसके लिए तो आपने अभी से ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी जी, होगी। ट्रेनिंग स्टार्ट है। उसका कुछ डिफरेंट शेड्यूल रहता है या फिर सेम ही फॉलो अप में रहता है शेड्यूल आपका? डिफरेंस तो कुछ नहीं मैम, जी। बट ये है कि वर्कआउट और जो है वो ज़्यादा कर देते हैं हम, जी टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा बढ़ा देते हैं। 2 घंटा प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको 3 घंटा कर दिया, 4 घंटा कर दिया, ऐसा मतलब। क्योंकि लेवल अप है तो लेवल अप से ही स्किल्स बिल्कुल। डेवलप करनी पड़ेगी। उसी हिसाब से मेहनत करनी जी, पड़ती है। जी। जितना बड़ा आपका टूर्नामेंट है, जितने जी। बड़े आपके गेम्स हैं, आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे जी। हैं, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है? राहुल, आपने बताया कि आप जयपुर कलेक्ट्रेट में काम करते जी। हैं, तो कलेक्ट्रेट में आप काम भी करते हैं और उसके अलावा जो आपका पूरा शेड्यूल रहता है, जी। तो ये कैसे टाइम निकल पाता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जी, जी। उसके अलावा आप वहाँ पे काम करते हैं, तो क्या आपको ऑफिस में इतना सपोर्टिव नेचर मिल रहा है, इन्वायरमेंट मिल रहा है, और आप इतने घंटे प्रैक्टिस करते हैं, सुबह 6:30 बजे से जी। लेकर शाम का अलग आपका रूटीन रहता जी। है, जी तो इस बारे में बताइए। मैम, ऑफिस का तो ऐसा है, ऑफिस के जो मुखिया है आदरणीय कलेक्टर साहब, जी। अभी जैसे रिसेंटली गोल्ड मेडल लगा, जी। तो उन्होंने मेरे को वहाँ बुला कर सबके सामने सम्मानित किया, पूरे स्टाफ के सामने मेरी पीठ थपथपाई, मेरे को काफ़ी मोटिवेट किया। जी वो मेरे लिए बड़ा प्राउड का मोमेंट था। जी वो मेरे को काफ़ी सपोर्ट भी करते हैं, और जो साथी कर्मचारी है वो भी सपोर्ट करते हैं, तो मैं डिस्टर्ब नहीं होता हूँ, ऑफिस के काम से डिस्टर्ब नहीं होता हूँ, जी। तो मैं अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू कर पाता हूँ। ऐसा कोई बर्डन आपके ऊपर नहीं डाला जाता जी, है, सब जी, आपको सपोर्ट जी करते मैम। हैं। जी। तो ये अच्छा इन्वायरमेंट होने का नतीजा है जी, जी। कि आप इतने सारे मेडल्स जीत पा रहे जी। हैं, हमारे राज्य का, हमारे जी। देश का नाम रोशन कर पा रहे हैं। राहुल, आपका जो ये राइट राइडर, जो हम उसको पोजीशन को कहते हैं, जो जी। आपको खिताब से सम्मानित किया गया जी। है, इसके अंदर आपने बताया किक का, आप पहले आप डिफेंस करते थे, जी। लेकिन अब आप किक का प्रोमिनेंटली यूज जी, करते जी, जी। हैं, तो वो कैसे रहता है? कैसे आपने डिफेंस को लीव करा, आपने किक को और बाकी जो दूसरे मूव्स थे उनको अपनाना चालू किया, जी। तो वो कैसे फील्ड पे दर्शाया? क्योंकि हम बात कर रहे हैं, लेकिन एक तरीके से समझने में थोड़ी टिपिकल लग रहा है, आप जी, बताइए। हाइट ज़्यादा होने के कारण मेरे कोच ने मेरे को डिफेंस से हटा के रेडर बोला जी। कि आप रेडर बन सकते हो अच्छे। जी तो रेडर में अच्छी स्किल्स मेरी बैक किक है। जी जब डिफेंस करने के लिए कोई मेरी कैच मारने के लिए आता है तो मैं उससे किक मारता हूँ, जी या फिर आगे आता है तो हैंड टच मारता हूँ। जी। तो ये मेरी स्पेशल स्किल है। राहुल, आपने बताया कि आपका हाथ फ्रैक्चर होने की वजह से जी। आपको उस टाइम उस टूर्नामेंट से बाहर निकलना पड़ा था, जी। तो बहुत ही दुख हुआ होगा, लेकिन और क्या ऐसी इंजरीज और ऐसे क्या चीज़ें आई जो सेटबैक आपको लगी कि ये नहीं होना चाहिए था, और अगर ये नहीं होता तो आज हमारी टीम और आगे होती, मेरा योगदान होता, मैं जी। पार्टिसिपेट कर पाता? जी, अगर मेरा हाथ उस टाइम फ्रैक्चर नहीं होता, हमारी टीम को ब्रोंज मेडल लगा, अगर फ्रैक्चर नहीं होता तो हम आगे मेडल पे बढ़ सकते, जैसे सिल्वर आ सकता था, गोल्ड मेडल आ सकता था, अगर मैं टीम में मैच में खेलता, क्योंकि मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आ रही थी उस टाइम। जी। जी। तो आप वहाँ पे अपना योगदान नहीं दे पाए। जी। बिल्कुल। राहुल, इंजरीज
को सही होने में बहुत समय लग जाता है, तब तक आपकी जो चाहे पूरा रूटीन बिगड़ जाता है, जी। आप ढंग से प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, तो वो एक सेटबैक हो जाता है, जी। जो मैं बिल्कुल समझ पा रही हूँ। जी। लेकिन अगर हम इसको आप किसी को, क्योंकि आप सबसे अच्छे प्लेयर रहे हैं अपनी जी। टीम में, और टीम वर्क ही है जो कबड्डी के अंदर काम आता है, अगर आप असिस्ट भी कर सकते हैं इस टाइम पे, या फिर ये अलाउड नहीं होता? जी, अलाउ नहीं होता है। अलाउड नहीं होता जी। है, तो आप एज अ प्लेयर ओनली यू कैन प्ले दैट। जी। ओके राहुल, इसके अलावा आपने अभी बीच चैंपियनशिप जीती थी, जी। जिसमें गोल्ड मेडल लेकर आई है आपकी जी। टीम। वो कैसा था, क्या सफ़र था, और ये बीच चैंपियनशिप क्या होता है? बीच चैंपियनशिप मैम ये कबड्डी का हिस्सा होता है। जी जो नेशनल स्टाइल कबड्डी होती है वो मेट पे होती है, जी और जो बीच होती है ये एक रेत पे होती है। जी इसमें 6 खिलाड़ी खेलते हैं, टोटल 6 खिलाड़ी 7 खिलाड़ी होते हैं इसमें, अंदर 4 खिलाड़ी खेलते हैं। और ये मेरे लिए बड़ा मोमेंट इसलिए था क्योंकि इस लेवल पे, नेशनल लेवल पे मेरा फर्स्ट गोल्ड मेडल था ये, जी और उसी गोल्ड मेडल की बदौलत मेरे अच्छे परफॉर्मेंस के कारण मेरा इंडिया टीम ट्रेनिंग के लिए नाम भी आया था। तो मेरे लिए बहुत अच्छा और बहुत बड़ा मोमेंट था। बीच चैंपियनशिप के अलावा और कौन से टूर्नामेंट्स हैं जिसमें आपने अपना योगदान दिया और आप जीते? काफ़ी टूर्नामेंट्स हैं मैम। जी। अभी जैसे हाल ही में जो नौकरी लगाऊँ, नौकरी लगने के बाद जी जो हमारे ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज टूर्नामेंट होते हैं उसमें मैंने कैप्टनसी भी की, जी जिसमें 2 बार तो सिल्वर मेडल ला सके हम और 1 बार ब्रॉन्ज मेडल, जी मतलब राहुल। 3 मेडल नौकरी लगने के बाद डिपार्टमेंट के लिए हम मेडल्स जीते हमने। जी राहुल, स्पोर्ट कोटा से गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद फैमिली का क्या रिस्पॉन्स था? काफ़ी खुशी होती है। जी। पहले बात तो गवर्नमेंट जॉब लगना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि बिल्कुल। होती है, और उसमें भी अगर आप खेल कर नौकरी लग रहे हो, ये वाकई बहुत बिल्कुल, बड़ी बहुत बात होती है। सम्मान की बात है। जी। और दूसरा इसलिए बड़ी बात है क्योंकि उससे पहले लोग बोलते थे कि क्यों हाथ पैर तुड़ा रहा है, क्या करेगा, इसमें क्या होगा खेलने से। नौकरी लगने के बाद उन सब लोगों के मुंह बंद हो गए। बिल्कुल राहुल, एक सक्सेस पाने के बाद जो जी। लोग आपको कहीं ना कहीं पीछे ढकेल रहे थे, उन लोगों को पता चल जाता है आपकी काबिलियत जी। के बारे में। जी मैम। बिल्कुल राहुल, इंडियन स्पोर्ट्स सिस्टम के अंदर अगर कुछ चेंजेस अगर आप लाना चाहते हैं कि कबड्डी के अंदर क्या और अच्छा बेटरमेंट हो सकता है कि अपनी टीम नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे और बेटर स्कोर कर सकती है और जीत सकती है, तो वो क्या चेंजेस हैं? सबसे बड़ा चेंजेस तो हम कबड्डी में ये देखना चाहते हैं कि कबड्डी जल्द से जल्द ओलंपिक खेलों में शामिल हो, जिससे इसका क्रेज और भी बढ़े। और इसके लिए जो हमारे कबड्डी के अध्यक्ष है तेजस्वी जी गहलोत, वो काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। वो इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन के डायरेक्टर भी है, जी तो वो सिस्टम को सुधारने में इतना ज़ोर शोर से प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल तो हम यही चाहते हैं कि कबड्डी जल्द से जल्द ओलंपिक खेलों में शामिल हो। राहुल, कबड्डी के अलावा और आपकी क्या हॉबीज़ है? कबड्डी इसके अलावा तो और कुछ हॉबी नहीं है मैम, आपने अपने क्योंकि आप जब से को समझा पूरा- है ना तब से जी। कबड्डी खेलना स्टार्ट कर दिया, तो हॉबी अदर रही नहीं, कबड्डी सबसे बड़ी हॉबी हो गई। फुल डेडिकेशन से Full आप सिर्फ dedication कबड्डी कबड्डी। खेलते जी, हैं, जी। और उसी का असर है कि आज आप जी यहाँ मैम। तक पहुँच जी मैम। पाए हैं। राहुल, रोल मॉडल होता है जिसे हम अपनी इंस्पिरेशन मान के चलते हैं और चाहते हैं कि हम भी इनके नक्शे पे चले, इनके जैसे अपने देश का, अपने परिवार का नाम रोशन जी। करें। तो आपके इंटरनेशनल और नेशनल में भी कौन रोल मॉडल रहे? मेरे रोल मॉडल है अजय ठाकुर, जो हिमाचल के हैं। जी वो इंडियन कबड्डी टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित है, जी और राहुल। हरियाणा में डीएसपी है खेल कोटे से। तो वो मेरे आइडल है, मैं उनको मानता हूँ। राहुल, कोच का बहुत योगदान रहता जी। है, कहीं ना कहीं वही आपको बताते हैं कि आप कहाँ डिफ़ॉल्ट में आ रहे हैं, कहाँ पे आप अपना बेस्ट मूव कर सकते जी। हैं, और आपकी बॉडी में क्या स्किल्स हैं, क्या स्पेशलिटी हैं जिसको आप दर्शा सकते हैं अपने गेम के अंदर। जी। तो आपके कोच का क्या योगदान रहा, जिन्होंने आपको बचपन से गाइड किया हो, जिन्होंने आपकी जर्नी को इतना सुधारा कि आप इतने अच्छे मेडल्स और अपनी टीम के साथ कंट्रीब्यूट करें? जी मैम, कोच का बहुत बड़ा योगदान होता है। जी। कोच के बिना एक अच्छा खिलाड़ी बन भी नहीं सकता है। जब बिल्कुल। कोच ने मेरे को पहचाना कि मैं रेडर बन सकता हूँ, जी। तो उन्होंने मेरे से काफ़ी प्रैक्टिस करवाई किक मारने की। जी। तो मैंने किक जब से स्टार्ट की है आज तक 10-11 साल हो गए, मेरी वो किक का पॉइंट आज भी मेरे को मिलता है। जी तो कोच का बहुत बड़ा योगदान है। जो कोच सिखाता है वो कभी भी खराब नहीं जाता है, व्यर्थ नहीं जाता है। तो क्योंकि कोच चेंज होते रहते हैं टाइम जी। टू टाइम, जैसे जी। आप प्रोसीड करते हैं जी। आगे फील्ड्स में, तो
एक ऐसे कोच जो आपके दिल के एकदम करीब हो, क्योंकि अक्सर जो हमारे गुरु होते हैं हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं जी। और वो हमको बहुत कुछ सिखाते हैं। जी। तो आपके कौन गुरु रहे कोच में? जी मैम, मेरा असली गुरु तो जिन्होंने मेरे को पहचाना वो आदर्श विद्या मंदिर के प्रिंसिपल रामानंद जी चौधरी है। जी। असली गुरु मैं उनको मानता हूँ, क्योंकि मेरे एबिलिटी को उन्होंने ही पहचाना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, किस फील्ड में जा सकता हूँ। मेरे को खुद को पता नहीं था कि मैं इतना अच्छा कर सकता हूँ, उन्होंने मेरे को पहचाना, तो मेरे गुरु तो असली वो है। और कोच के अंदर जिन्होंने आपको बताया कि आप अपने डिफेंस को छोड़कर अपनी एबिलिटीज़ किक पर और रेडर वाली क्वालिटीज़ पे काम कर सकते हैं, वो कौन रहे? वो है, उस टाइम कोच थे मेरे राजनारायण जी शर्मा, उन्होंने ये सब चीज़ बताई मेरे को। फिर उसके बाद दिनेश जी आए, फिर सोहन जी आए, ऐसे काफ़ी कोच चेंज होते रहते हैं। अब तक 4 कोच आ चुके हैं, कोचेस चेंज होते रहते हैं फिर। जी। राहुल, आपने कहा बताया कि जैसे बहुत स्ट्रगल रहा। जी। आप काफ़ी दूर से आते थे, जी, बहुत सुबह जल्दी निकलना पड़ता जी, था, मैम। प्रैक्टिस रहती थी। जी। तो क्या सफ़र था, इसको बताइए, क्या कहानी थी, ताकि हम भी जाने कि आपने कैसे कैसे स्ट्रगल किया और आप यहाँ तक पहुँचे। सफ़र ऐसा था मैम, उस टाइम कुछ ऐसे संसाधन तो थे नहीं, इतनी गाड़ी वगैरह बाइक वगैरह घर वाले देते नहीं थे, तो घर से 2 किलोमीटर पैदल चल के बस पकड़ना होता था। जी। मैं प्रैक्टिस चौगानी स्टेडियम करता हूँ, फिर अजमेरी गेट बस से उतरते ही फिर 2 किलोमीटर पैदल, और सेम प्रैक्टिस के बाद फिर 2 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, 8 किलोमीटर दिन के पैदल चलता था मैं प्रैक्टिस के लिए। ये मेरा स्ट्रगल था शुरू का। शायद कहीं ना कहीं वो जादू, वो स्ट्रगल काम कर गया। राहुल, मैम। बिल्कुल आप जी। आज तो आप उसको वो स्ट्रगल कह सकते हैं, पर आज वो चमक रहा है आपके नाम के साथ। जी मैम। राहुल, आपके पिताजी, क्योंकि हर माँ बाप ये चाहते हैं कि हम इंजीनियर बनाएं, आईएएस बनाएं, और जहाँ तक हमने देखा है राजस्थान के अंदर या फिर जल्दी से फैमिली सपोर्ट नहीं कर पाती है जी। किसी खेल। जी। तो आपके पिताजी का और फैमिली का क्या रिएक्शन था जिस टाइम आपने इनिशियल स्टेज में बताया कि जी हाँ मुझे यही करना है? मैम एक्चुअली पापा का रिएक्शन ये था कि पापा खुद कबड्डी अच्छा खेलते थे। अच्छा जी। तो जब मैंने कबड्डी में ये जाना डिसाइड किया तो उनका रिएक्शन बहुत अच्छा था। वो देखे कि ठीक है, एक अच्छा फील्ड है और अलग फील्ड में जा, तो उनका सपोर्ट रहा है शुरू से ही। जी। राहुल, आप बहुत सारे टूर्नामेंट्स में गए, जी। तो कुछ इंसिडेंट बहुत सारे होते हैं, आप नए नए लोगों से मिलते हैं, आपने इंजरी फेस करी है, आपने टफ कॉम्पिटिशन्स लड़े हैं, तो कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसा इंसिडेंट आप बताना चाहिए? मैम ऐसा तो कुछ नहीं है, बस मेरा सबसे जो ब्लैक डे था कबड्डी के अंदर वो 2021 जो मेरा हाथ फ्रैक्चर हुआ था वही था। जी। उससे बड़ा इंसिडेंट कुछ नहीं हुआ, वो मेरे लिए ब्लैक डे था, सबसे ख़राब मोमेंट कबड्डी की जर्नी में। तो राहुल, उस इंजरी की वजह से आपको आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, कौन सी चैम्पियनशिप थी राहुल? वो 2021 सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप अयोध्या यूपी में थी। जी। क्योंकि आपके कोच ने आपको कहा होगा कि आप नहीं खेल सकते, तो उस टाइम आपकी टीम का क्या रिएक्शन था? क्योंकि आप द बेस्ट प्लेयर थे अपनी टीम के, तो कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन डाउन हो जाती है कि अब क्या होगा। तो क्या आपने कैसे सपोर्ट, क्योंकि उस टाइम तो आप वहीं थे, तो कैसे आप बिल्डअप कर पा रहे थे पॉजिटिविटी उन लोगों के अंदर, कहीं ना कहीं अपने दुख को साइड में रख के कि नहीं हो जाएगा, बेस्ट होगा? देखिए मैम, हमारी टीम में सब्स्टिट्यूट करने के लिए खिलाड़ी होते हैं एक्स्ट्रा। 5 खिलाड़ी एक्स्ट्रा बाहर बैठे रहते हैं। जैसे मेरी इंजरी, जो मेरे से जस्ट बाद में जो प्लेयर डिजर्विंग करता है उसको अंदर लाया गया, वो खेला, अच्छा खेला, थोड़ा सपोर्ट किया टीम को, और मैं इंजरी के बाद भी वहीं मैच के बाहर बैठा था, तो मैं टीम को मोटिवेट कर रहा था कि कोई बात नहीं, अच्छा होगा, और वाकई अच्छा हुआ, टीम को ब्रॉन्ज मेडल मिला। तो मेरे लिए खुशी का पल भी था, क्योंकि चोट लगने के बाद खिलाड़ी को बहुत दुख होता है, मतलब बहुत वो खो देता है कुछ ना कुछ, और मैंने खोया नहीं, मैंने पाया है। चोट लगने के बाद भी मेरे को कुछ मिला है, तो ये मेरे अच्छे भाग्य की बात है कि मेरे को चोट लगने के बाद ही कुछ मिला है। बिल्कुल राहुल, कबड्डी के अंदर रेड क्या होता है? कबड्डी के अंदर रेड, जो खिलाड़ी रेड मारता है ना जी, वो उसको रेडर बोलते हैं। डिफेंस जो कैच मारता है उसको डिफेंडर बोलते हैं। जी, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे आप तो बहुत अच्छा लगेगा। एक्सप्लेन तो मैम ऐसे होता है कि 7 प्लेयर अंदर खेलते हैं जी, जिसमें 4 डिफेंडर होते हैं जी, 3 रेडर होते हैं। रेडर का काम होता है कबड्डी जो पाला देने का काम होता है, तो रेडर का वो काम होता है। जी, और जो पाला देने गया है उसको पकड़ने वाला डिफेंडर होता है। जी राहुल,
हाई प्रेशर मैचेस जिसके अंदर आपको पता है कि हमारे सामने वाली टीम बिल्कुल टक्कर की है, जी। टफ कंपटीशन है, तो बहुत प्रेशर बढ़ा रहता है। जी, जी। टीम को सपोर्ट करना, खुद को मेंटेन रखना, खुद के इमोशंस पे काबू रखना। तो कौन से ऐसे मैचेस रहे जो आपको लगा कि बहुत ज़्यादा प्रेशर में खेले गए और उसके अंदर आपको बहुत बारीकी से देखना पड़ा हो कि हमारी टीम, हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, तो कैसे उसको आपने मैनेज किया? सबसे पहले तो मैम माइंड सेट रखना पड़ता है। कहा भी जाता है माइंड सेट तो सब सेट। बिल्कुल। इसलिए हम कोई अच्छे मूवमेंट को याद करते हैं और अपने आप को मोटिवेट करते हैं उस चीज़ के लिए, और उस प्रेशर को हैंडल करने की कोशिश करते हैं जी। और मैच जीत जाते हैं। हम डू और डाई का नियम जो सुनते हैं कबड्डी में जी, काफ़ी दिलचस्प होता है, तो प्लीज़ बताइए उसके बारे में। डू और डाई रेड होती है करो या मरो की स्थिति। जी। या तो आपको पॉइंट लेना पड़ेगा, जी। नहीं आप आउट हो जाओगे। खाली आए तो आप आउट हो जाओगे, आपको पॉइंट लेना ही पड़ेगा। तो कैसे चलता है इसका फॉर्मेट? मतलब फॉर्मेट चलता है मैम, डू और डाई रेड, फर्स्ट और सेकंड रेड आप मतलब बिना एम्प्टी रेड मार सकते हो जी। बिना पॉइंट लिए। थर्ड रेड आपकी डू और डाई रेड आएगी, उसमें आपको पॉइंट लेना ही है। जी। या तो आप आउट हो, आउट नहीं हो सकते तो आप पॉइंट लाओ। ओके राहुल, जो लोग अपने कबड्डी को अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं और फॉलो करना चाहते हैं, अपना ड्रीम मानते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे वो इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं? किस तरीके से अपने आप को डेडिकेट कर सकते हैं स्पोर्ट्स के लिए कि वो जीत सके, अपने आप को प्रेजेंट कर सके? मैं यूथ को यही कहना चाहूँगा जो कबड्डी खेलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, इसको अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। कबड्डी में इंजरीज का आना तो तय है, ये तो आएगी, ये पार्ट है कबड्डी का। तो आप इंजरी वगैरह से डरे ना, उससे आगे बढ़े और प्रैक्टिस पे बहुत ध्यान दें, इधर उधर की बातों पे ध्यान न दें। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप आगे बढ़ोगे। जी राहुल। ये तो आपके लिए प्रैक्टिस, डेडिकेशन और डिसिप्लिन, ये तीनों चीज़ें काम करती हैं। जी जी। कुछ एक मैसेज जो आप देना चाहते हैं हमारी यूथ को, जी, वो क्या हो? यूथ को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप जहाँ भी हो, जिस भी फील्ड में हो, कबड्डी हो, जिम हो, एजुकेशन हो, कोई सा भी फील्ड हो, वहाँ आप अपना 100% दो। जी। 100% दोगे आप, पक्का है इससे एक दिन सफल होगे। जी राहुल। तो मेरा यही मैसेज है कि आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, अपना 100% दो। चलिए राहुल, एक रैपिड फायर गेम खेलते हैं। जी। तो कबड्डी इन वन वर्ड। लाइफ। बहुत सुंदर। क्या कबड्डी रूटीन, इवनिंग सेशन, मॉर्निंग सेशन, व्हाट डू यू प्रेफर? मॉर्निंग सेशन। मॉर्निंग सेशन। ओके राहुल। प्री मैच स्नैक, बनाना, ड्राई फ्रूट्स या फिर एनर्जी बार? एनर्जी बार। एनर्जी बार। ओके राहुल। गोल्ड मेडल रिएक्शन? टीयर्स, स्माइल, लाफ्टर? स्माइल। बहुत ही सुंदर जवाब दिया आपने राहुल। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई राहुल, और हम चाहते हैं, हम यही कामना करते हैं कि आप यूं ही सफल होते रहें, हमारे देश का, हमारे राज्य का नाम रोशन करते रहें। थैंक यू सो मच मैम। और आपने जो कहा कि अपने सपने को सच करने के लिए मेहनत और डेडिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये बिल्कुल एक इंस्पिरेशन है हम सब के लिए, और हम चाहते हैं, यही कामना करते हैं कि आप यूं ही आगे बढ़ते रहें और हमारे राज्य, हमारे देश का नाम रोशन करते रहें। थैंक यू सो मच मैम। देखते रहिए DD राजस्थान। मैं कशिश गौर एक बार फिर मिलूंगी एक नई कहानी और एक नई मिसाल लिए। तब तक अपना ध्यान रखें और बुलंद रहें, क्योंकि आपकी उड़ान अभी बाकी है।